7 डे में क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, वह तो स्ट्रेटजी आपकी होगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ, जिसकी वजह से आप मैक्सिमम स्कोर क्या कर सकें, गेन कर सकें। बायोलॉजी आपका फर्स्ट आता है जो हाईएस्ट वेटेज पे रहता है, बैलेंस करता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यूज फ्लैशबैक एंड समरी। ये आपको लगातार शीट्स को देखते रहना है जिससे आपका गोल आपके नज़दीक आपको दिखाई पड़े। ये आपके जो चैप्टर्स हैं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसमें वो कवर करता है। हर टेस्ट का आप एनालाइजेशन करिए कि आपने गलती पे कहाँ किया, कहाँ पे फॉर्मूला लगाने में गलती हो गई, कहाँ पे कैलकुलेशन में गलती हो गई। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, रामानुजन नीट क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत हम लोग करते हैं। जैसा कि बहुत आप देख रहे हैं नज़दीक आ गया एग्ज़ाम आपका, और एग्ज़ाम नज़दीक आने के साथ साथ आपकी तैयारियां भी जोरों पर होंगी बच्चों। तो हम लोगों को ये लगता है अब कि आपको प्लानिंग की ज़रूरत है, और इस प्लानिंग में आप क्या कर सकते हैं और कितना अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए हमारा प्रयास है कि मैं आपको कुछ टिप्स बताऊं। तो आज मैं उसी के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। 7 डे में क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, वह तो स्ट्रेटजी आपकी होगी, ये मैं उम्मीद करता हूं, लेकिन आप अगर एक प्लानिंग के तहत पे अगर स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो हमें ये लगता है कि वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आप उससे ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज बात करते हैं 7 डे स्ट्रैटेजी नीट, जो कि आपका सारा डर खत्म हो जाए। लास्ट 7 डे में क्या क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कि आपका जो रिवीजन स्ट्रैटेजी है एक स्मार्ट प्लानिंग के साथ होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप मैक्सिमम स्कोर क्या कर सकें, गेन कर सकें। आपका मैक्सिमम स्कोर कैसे आ सकता है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं समझ लें। अ कंप्लीट आपका लास्ट वीक स्ट्रैटेजी कवरिंग सब्जेक्ट वाइज रिवीजन, मॉक टेस्ट, डेली टाइम टेबल एंड मेमोरी टेक्निक्स। कैसे उसको आप रिवीजन करते हैं, कैसे याद करते हैं, टेक्निक्स टू बूस्ट योर नीट परफॉर्मेंस। अगेन देखें 7 डे जो रोड मैप है आपका, पहले दिन में आपका आता है सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करें, आप उसको ध्यान से रिवीजन करते जाएं। एबीडी हैज़ अ क्लियर पर्पस, फॉलो दिस सीक्वेंस टू मैक्सिमाइज रिटेंशन एंड कॉन्फिडेंस बिफोर एग्जाम डे। 3rd एंड 4th डे में आपको वीक एरिया प्रैक्टिस करनी है। डे 5, 6 में आपको फुल मॉक टेस्ट करना है। डे 7 में आपको लाइट रिवीजन एंड प्रिपरेशन करना है। अगेन 1 एंड 2 में सब्जेक्ट वाइज रिवीजन में क्या करना है एक्चुअल में, आप यहाँ पर देखें। स्टार्ट विद अ कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज रिवीजन टू स्ट्रेंथन योर फाउंडेशन, कि आपके फाउंडेशन को स्ट्रेंथ मिल सके। फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके। दिस इज नॉट द टाइम फॉर न्यू टॉपिक्स, यहाँ पे नए टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं बायोलॉजी आपका फर्स्ट आता है जो हाईएस्ट वेटेज पे रहता है, बैलेंस करता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यूज फ्लैशबैक एंड समरी। ये आपको लगातार शीट्स को देखते रहना है जिससे आपका गोल आपके नज़दीक आपको दिखाई पड़े। अगेन बायोलॉजी योर टॉप राइट, आप जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, आपको ये पता है कि आपकी जो बायोलॉजी है ये 50% वेटेज पर है, तो इसकी टॉप प्रायोरिटी आपको रखनी होगी। यानी आपको देखना होगा कि 360 में मिनिमम आपके कम से कम 350 मार्क्स आने चाहिए। 1 या 2 क्वेश्चन कहीं से इधर उधर हो जाए तब तो आप कंपटीशन में हैं, अदरवाइज आप दूर हो जाएंगे। अगेन बायोलॉजी इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट इन नीट, द स्ट्रॉन्ग एनसीईआरटी कमांड डायरेक्टली ट्रांसलेट टू अ हाई स्कोर। तो आप जानते हैं जो भी स्ट्रैटेजी आपको यहाँ बनानी, रीड द लाइन बाय लाइन आप एनसीईआरटी की रीड कर लीजिए, क्वेश्चन उसी में से आना है। फोकस जितने डायग्राम्स बने हुए उस पर फोकस करिए, टेबल्स पे करिए, डेफिनेशंस देख लिए, एवरी वर्ड मैटर करता है यहाँ पे। ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक्स एंड इकोलॉजी, ये आपके जो चैप्टर्स हैं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिसमें वो कवर करता है, उसको लाइन टू लाइन आप एनसीईआरटी अकॉर्डिंग देख लीजिए। अगेन केमिस्ट्री में अगर आप देखें डिवाइड एंड कॉन्कर की बात करें तो स्प्लिट केमिस्ट्री इनटू 3 फोकस सेक्शन फॉर कंप्लीट एंड एफिशिएंट कवरेज। पहला, जैसा कि फिजिकल केमिस्ट्री में आप देखते हैं अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं बेटा, तो जो न्यूमेरिकल के पोर्शंस आते हैं आपके, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, इक्विलिब्रियम पे बेस्ड न्यूमेरिकल हो गए, और केमिकल काइनेटिक्स, ये 3 बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जिसमें से आपके अच्छे ठीक ठाक क्वेश्चन निकल जाते हैं। इन तीनों को अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो हमको लगता है कम से कम 5-6 क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखते हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम्ड रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रीजेंट्स, जो भी है उसको याद कर लीजिए आप। ये इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आप दूर भागते हैं, थोड़ा लर्निंग स्टेज अच्छी है तो आप कर लेंगे। पीरियोडिक टेंस डाल लीजिए, उसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, प्री ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये स्मार्ट रिवीजन टिप्स है।
आप जिसको देख सकते हैं, डेली रिवीजन करें, उसका नाम लिख लें रिएक्शंस का, उसको हर मॉर्निंग में आप देखते रहें। प्रैक्टिस इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनामिक्स जैसा कि न्यूमेरिकल के बारे में मैंने बताया। तो ये सब चीज़ें आप करते जाएं बच्चों, आपको दिक्कत नहीं आती है। बात फिजिक्स की, अगर फिजिक्स की बात करते हैं यहाँ पे, जैसा कि आपके सामने यहाँ पे मैंने एक डाटा रखा हुआ है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आप देखें यहाँ पे, अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान से, तो जो मॉडर्न फिजिक्स है वो 2025 में आपके 4 क्वेश्चन कवरिंग करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपके 3 क्वेश्चन, रे ऑप्टिक्स में 2 क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर्स में 2 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 क्वेश्चन, यूनिट एंड डायमेंशन भी लगातार आ रहा है, और एक्सपेरिमेंटल स्किल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसको भी देख ली, उसमें से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। 3 क्वेश्चन यहाँ से कवर होते हैं। थर्मोडायनामिक्स से कैटीजी मिला के 3 क्वेश्चन है, रोटेशनल मोशन में 2 क्वेश्चन है। यहाँ पे पूरा आपके सामने ग्राफ बना हुआ है, जो आपके 36 क्वेश्चन यहीं से निकल जाते हैं, आप देख लीजिए। तो 36 क्वेश्चन आपका यहाँ से हो जाता है अगर 45 क्वेश्चन में, तो जाहिर सी बात है कितने अच्छे मार्क्स आपके हो जाएंगे। तो फिजिक्स रिक्वायर्स क्लियरिटी, नॉट क्राइमिंग, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ फार्मूलाज अप्लाई टू रियल प्रॉब्लम्स। कैसे आप उसको फार्मूले में अप्लाई करते हैं, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। कीप अ फार्मूला शीट रेडी, आप क्या करें, एक फार्मूला शीट बना लीजिए, उसको डेली आप तैयार करिए, देखिए कहाँ पे कहीं मिस्टेक्स तो नहीं हो रही है, बार बार उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लगाते रहिए। टॉपिक वाइज जितने एमसीक्यूज हैं उसको आप सॉल्व करते रहिए, और जितने भी एप्लीकेशंस हैं उसको आप देखते रहिए। अगेन वीक 3 एंड 4, तीसरे चौथे दिन में क्या करना है, जो आपका वीक एरिया उस पर आप अटैक कर दीजिए। इसके फुल चैप्टर्स पढ़िए, व्हाट डू, डोंट रीड एवरीथिंग बी सर्जिकल। ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ पढ़नी है बेटा, आप देखिए उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट, क्या क्या बार बार रिपीट हुए हैं। आप अगर पीवाईक्यूज लगा रहे हैं तो आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे, और उस आइडियाज़ से अगर आप करते हैं तो आपको ये बेनिफिट ये पता चल जाएगा कि हमें कितने पोर्शन में कवर करना है। समरी शीट्स आप बना लीजिए, फ्लैश कार्ड्स रख लीजिए, प्रैक्टिस वीक चैप्टर्स एमसीक्यूज के करते रहिए। आपका जो गोल है, कन्वर्ट योर वीकेस्ट टॉपिक्स इनटू कॉन्फिडेंट वंस, टू फोकस डेज कैन चेंज योर स्कोर ड्रामेटिकली। डोंट अवॉइड वीक एरियाज, अटैक देम डायरेक्टली। आप अटैक कर सकते हैं। डे 5 एंड 6 में क्या करना है बेटा, फुल मॉक टेस्ट करना है आपको, यहाँ पे दे दिया है मैंने। आप यहाँ पे सिंपल क्या करें, शिफ्ट टू फुल एग्जाम सिमुलेशन, मॉक टेस्ट बिल्ड स्टैमिना, स्पीड एंड रियल एग्जाम कॉन्फिडेंस। आपको ये भी देखना है कि टाइम के अकॉर्डिंगली मेरे मॉक टेस्ट कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर हमें कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है किसी में, तो उस एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया पे पहले आप अटैक करिए, उसको सॉल्व करिए, उसको बाद में ले जाइए। अटेम्प्ट 1 फुल टेस्ट डेली। डेली आपको इस समय एक टेस्ट पर डे देना है। फिक्स योर स्ट्रैटेजी, डिसाइड योर सेक्शन ऑर्डर एंड टाइम एलोकेशन, स्टिक टू इट। ये सब एनालाइज एवरी टेस्ट, और हर टेस्ट का आप एनालाइजेशन करिए कि आपने गलती पे कहाँ किया, कहाँ पे फॉर्मूला लगाने में गलती हो गई, कहाँ पे कैलकुलेशन में गलती हो गई। ये सारी चीज़ों को आपको देखना है बेटा। अगेन लाइट रिवीजन एंड डेली टाइम टेबल। आप अगर यहाँ पर देखें तो डेली का टाइम टेबल मैंने ये लिख रखा है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं बेटा। ये मैंने आपको एक टाइम टेबल दे रखा है, आप चाहे तो इसको भी कॉपी कर सकते हैं, आप चाहे तो अपने हिसाब से बना सकते हैं टाइमिंग की। मैंने सिंपली आपको दिखाया कि 6:30 से 10 बजे तक आप बायोलॉजी रिवीजन करिए, जो एनसीईआरटी को फोकस करता हो। 10 से 11 आप शॉर्ट ब्रेक ले लीजिए, 10 से 2 तक आप फिजिक्स प्रैक्टिस करिए, 2 से 3 लंच एंड रेस्ट करिए, 3 to 6 में फुल लेंथ मॉक टेस्ट करिए। ये 3 घंटे का मॉक टेस्ट मैंने यहाँ पे दे दिया आपको। 6 से 7 आप मॉक टेस्ट के एनालिसिस करिए, 7 से 10 केमिस्ट्री रिवीजन करिए। अगेन स्लीप प्लस स्टे काम। तो कहने का मतलब ये टाइम टेबल यहाँ पे मैंने इसलिए दिया, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, पूछते रहते हैं कि सर क्या टाइम टेबल बनाएं, ज़रा हमको हेल्प करिए। उसी को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर तैयार किया है। डे 7 चेकलिस्ट में आप क्या कर सकते हैं, लाइट रिवीजन ओनली, की कॉन्सेप्ट हुए, चार्ट्स हुए, फार्मूला सीट हुए। तो ये सब चीज़ें देखिए, अपना एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ एंड स्टेशनरी जो आपको तैयार है कि नहीं तैयार है। स्लीप अर्ली, योर ब्रेन नीड्स रेस्ट टू परफॉर्म। पहले सो जाइए, अपने माइंड को एकदम रेस्ट दीजिए, एकदम हेल्दी बन के आप वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में जाइए बेटा। फाइनल चेक लिस्ट करिए। मेमोरी टिप्स में आपकी चीज़ें आती हैं, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। आप कितने मॉक टेस्ट दिया आपने, कैसे कैसे उसके पीरियडिक ट्रेंड्स हैं, क्या क्या दिए गए, वो सारी चीज़ों को आपको देखना है, और वीक चैप्टर्स की आपको रिवीजन करनी है। तो ऐसे ही आप इसको देख लें, और हमारी बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ इस एग्जामिनेशन में आप क्रैक करें। रामानुजन मीट क्लासेस आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, और ये उम्मीद करता है कि आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ
और 3 मई को एग्ज़ाम देने के बाद जो हमारे बच्चे भी सेंटर पे हैं और जो बाहर के बच्चे जो दे रहे हैं, सबसे मैं उम्मीद करता हूं, और नए बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, आप आके यहाँ पे डेमो कर सकते हैं, देख सकते हैं और भी डिस्कशन करना है तो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।